वो नहीं कर पा रहा तो साइकिलिंग कराओ उसको। साइकिलिंग से वो रिपीटेशन वाला जो प्रोटोकॉल है, पैटर्न है, वो जनरेट होगा। जब वो जनरेट हो जाएगा तो वही आप वॉक करेंगे। क्लियर? यस। तो इस तरह से आप उसको उठाओगे फ्रॉम जीरो, नेक होल्डिंग से लेकर आप उसको वॉकिंग तक लेकर आ सकते हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कितने अरसे में वॉक पे जाएगा, ये डिपेंड करेगा हमारे आउटकम मेजर्स के ऊपर। जैसे छोटा बच्चा है, इन्फेंसी के अंदर हमारे पास आ रहा है, तो उसके लिए हम ग्रॉस मोटर फंक्शन मेजर यूज करते हैं, GMFM जिसको कहते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन से माइलस्टोन्स ये अचीव कर चुका है, कौन से नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बच्चा आया, उसका इनिशियल स्कोर 20 है। अब उसको हमने देखा कि 20 से 2 हफ्ते में ये 25 पे चला गया, 1 महीने में 30 पे चला गया। तो अगर 1 महीने में ये 30 पॉइंट्स इंक्रीज कर रहा है तो इसको 88 पे जाने में कितना टाइम लगेगा हमें भी आइडिया हो जाएगा, उसके पेरेंट्स को भी हम बता सकते हैं। तो बजाय इसके कि हम वर्बल डिस्कशन करें, हम उसको डॉक्यूमेंट करें थ्रू डिफरेंट आउटकम मेजर्स। ठीक है? तो जैसे आज हमने वो पढ़े बॉट 2 और वो सारे आउटकम मेजर्स, इसी तरह फंक्शनल जो गोल्स हैं इसके लिए भी आउटकम मेजर्स हैं। ग्रॉस मोटर फंक्शन मेजरमेंट है। इसके अलावा अगर बच्चा बड़ा है, उसको आपने वॉक स्टार्ट करवा दी है तो टाइम अप एंड गो टेस्ट उसको करवा सकते हो, 6 मिनट वॉक टेस्ट करा सकते हो, फंक्शनल डिसेबिलिटीज को देख सकते हो। ठीक है? पैडी और पैडी कैट, ये उसकी को लाइफस्टाइल को यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेक करने के लिए आउटकम मेजर्स है, वो यूज कर सकते हो। बॉट 2 यूज कर सकते हो कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये सारे फिर आउटकम मेजर्स आप लगा के उसमें देखते हो कि जिस रेंज में हमारे पास आया है वो क्या है, कौन कौन से फंक्शन ये भी कर सकता है। फिर उसको ट्रेन करो, फिर दोबारा वही टूल अप्लाई करो, फिर देखो कितनी इंप्रूवमेंट आई है। तो उससे आपको आइडिया होगा कि ये बच्चा कितना इंप्रूव करेगा। जब बच्चे हमारे पास फर्स्ट टाइम आते हैं तो उसके पेरेंट्स हमसे ये पूछते हैं ठीक हो जाएगा, हम कहते हैं जरूर होगा इंशाल्लाह। कब होगा? तो कब होने के लिए आपने उनसे कहना है कि आप इसको लेकर आएंगे, हम इसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते ट्रेन करेंगे, देखेंगे कि इसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, लर्निंग कैपेबिलिटी कैसी है। ये 2-3 हफ्ते में जो रिस्पॉन्स हमें देगा उसकी बेस पे हम आपको बताएंगे कब ठीक होगा। तो उसकी बेस पे आप 6 महीने साल जब बताओगे कि इसने इस स्कोर पे ये आया था हमारे पास, 3 हफ्ते बाद ये इस स्कोर पे गया है, हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतने महीने में ये यहाँ पहुंच सकता है। ठीक है? तो वो आपकी जो प्रेडिक्शन होगी वो हवा में तीर नहीं होगा, बल्कि वो एक वैलिड, किसी स्टेबल, वैलिडेटेड, स्टैंडर्डाइज्ड टूल की बेस पे हो। तो टूल जो है वो भी हमने बड़ा अप्रोप्रिएट यूज करना है। उसके अंदर एज रिलेटेड टूल्स भी हैं, बच्चों के अंदर जो हम यूज करते हैं, किस एज में कौन सा स्केल है, और आउटकम बेस्ड भी है कि हम ग्रॉस मोटर देखना चाह रहे हैं, हम फाइन मोटर देखना चाह रहे हैं, हम दोनों देखना चाह रहे हैं। तो फाइन मोटर के अलग स्केल्स हैं, ग्रॉस मोटर के अलग हैं, कंबाइंड के अलग हैं। फिर एज रिलेटेड है, कौन सा स्केल जो है वो 0 से 5 ईयर्स तक यूज होगा, कौन सा 5 ईयर्स से 21 ईयर्स तक होगा, वो अलग रेंजेस के साथ अवेलेबल है सारे। तो आपने जस्ट गूगल स्कॉलर पे लिखना है कि मुझे इसके लिए स्केल चाहिए, वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है? फिर उसकी रिलायबिलिटी चेक करो, वैलिडिटी चेक करो। अगर वो अच्छी है, एक रिलायबल रेंज के अंदर है, तो बस उसको आप यूज करो अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स पर अप्लाई। समझ आ गई? यस सर। कर लोगे? यस। ठीक। अभी हम देखते हैं हम करते हैं सर अगर इनको वापस मिल जाए। ठीक है जी, अब 2-2 करके आ जाए, बाय बाय स्टार्ट। रिवीजन करोगे तो फिर टाइम खत्म हो जाएगा।